सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, KVS ने जो लॉटरी का जो रिज़ल्ट है फर्स्ट लिस्ट निकाल दी है। जो सिलेक्शन लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। और अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वेटिंग में है तो क्या चांस हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं, कैसे आपको ये सारी जानकारी निकालनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस स्कूल की वेबसाइट पे जाके जो आपकी, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने केंद्रीय विद्यालय IIP देहरादून की वेबसाइट खोल रखी है, क्योंकि हमने इसके लिए आवेदन किया है केंद्रीय विद्यालय IIP देहरादून के लिए। इस वेबसाइट पे आपने कैसे आना है मैं बता चुका हूँ, और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। KVS संगठन की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है kvsangathan.nic.in, इस पे आएंगे। यहाँ आपने अबाउट अस में आना है, डायरेक्टरीज में जाना है, रीजनल में जाना है, और इसको उसके बाद आपने ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ रीजनल ऑफिस कौन सा है उसकी वेबसाइट खोलेंगे। उसकी वेबसाइट खोलने के बाद आप इस तरह से ये जैसे देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस देहरादून, मैंने ये रीजनल ऑफिस देहरादून की वेबसाइट खोली है। यहाँ फिर आप आएंगे, इसी तरह अपनी रीजनल ऑफिस की वेबसाइट खोलेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं। डायरेक्टरीज में आके लिंक ऑफ KVS आप खोल लेंगे तो आपके सामने उस राज्य के जितने भी केंद्रीय विद्यालय होंगे या उस रीजनल ऑफिस के अंडर में जितने भी केंद्रीय विद्यालय होंगे उनकी ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आप आपने जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन किया है अपने बच्चे के लिए, उनकी वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे। ऐसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे और अनाउंसमेंट सेक्शन, इनके जो होम पेज पर ही एक यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको अनाउंसमेंट का, इसको आप व्यू ऑल कर देंगे। अनाउंसमेंट्स का ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ लॉटरी क्लास फर्स्ट कैटेगरी ST, रिजल्ट ऑफ कैटेगरी क्लास फर्स्ट कैटेगरी OBC और एडमिशन लिस्ट क्लास फर्स्ट RTE, रिजल्ट ऑफ लॉटरी क्लास फर्स्ट SGC, रिजल्ट ऑफ लॉटरी ऑफ क्लास फर्स्ट कैटेगरी 5, इसी तरह कैटेगरी 4, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी फर्स्ट, और इसी तरह लॉटरी ऑफ क्लास फर्स्ट कैटेगरी SC। तो यहाँ ये आपको इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इनमें से जिस भी कैटेगरी के लिए आपने आवेदन किया है उनके आप यहाँ से PDF जो है ओपन कर लेंगे। PDF ओपन करने के बाद आपके सामने ये एक इस तरह का लॉटरी का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप इस तरह से लॉटरी रिज़ल्ट ये आपका आता है। और अब आपको क्या करना है, ये PDF आपको ओपन कर लेनी है। अब आपका जो ये इस तरह से जो आपने आवेदन किया है उसमें आपको इस तरह का दिखा रहा होगा कुछ, योर लॉटरी रिज़ल्ट 4, जिस स्कूल के आपने आवेदन किया उसका नाम, और कैटेगरी दिखा रहा होगा। कैटेगरी नीचे सर्विस कैटेगरी 3 है हमारी। यह आपने ST के लिए ST कैटेगरी में आवेदन किया है तो ST दिखा रहा होगा, और लॉटरी नंबर नीचे दिखा रहा होगा। इसी तरह जितने भी केंद्रीय विद्यालय यानी कि 3 केंद्रीय विद्यालयों के लिए आपने आवेदन किया होगा उन्हीं की पूरी ऐसी डिटेल दिखा रहा होगा और लॉटरी नंबर दिखा रहा होगा। जी हाँ, सर्विस कैटेगरी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सरकारी जॉब के अंतर्गत आवेदन किया है, तो यहाँ सर्विस कैटेगरी 3 में वो पोस्ट आती है, वो विभाग आता है, तो इसलिए यहाँ सर्विस कैटेगरी 3 दिखा रहा है। आपका यहाँ RTE, SC ST या सिंगल गर्ल चाइल्ड कुछ भी आ सकता है जिस कैटेगरी के लिए आपने आवेदन किया है। अब लॉटरी नंबर आपने यहाँ से देख लेना है। लॉटरी नंबर देखने के बाद इसमें आप आएंगे लॉटरी रिज़ल्ट में। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हमने जिस बच्चे के लिए आवेदन किया है ये वाला नाम है, देख सकते हैं आप। तो इनका जो रिज़ल्ट है वेटिंग में है और 6 नंबर इनको वेटिंग में मिला है, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लॉटरी नंबर 6, ये KV बनबसा कैंट का है। ये आप देख सकते हैं KV बनबसा कैंट, ऊपर नाम देख सकते हैं KV बनबसा कैंट और 2020 एकेडमिक ईयर। तो ये वाला तो हमारा जो सेकंड स्कूल है इसमें 6 जो नंबर है वेटिंग में है। अब इसी तरह जो ऊपर वाला जो हमारा ये दूसरा KV देहरादून IIP का है लॉटरी नंबर 15, इसकी भी आप देख सकते हैं। यहाँ से ये हमने केंद्रीय विद्यालय IIP का ये खोल लिया है। अब यहाँ से हम अपनी सर्विस कैटेगरी 3 का ये ओपन कर लेंगे और इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे जो हैं वेटिंग में हैं। और यहाँ हमारा जो 15वां नंबर है ये आप देख सकते हैं पलक बिष्ट, यहाँ भी 15 नंबर पे वेटिंग में है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है वेटिंग में,
तो यानी कि वेटिंग का मतलब ये होता है कि जो पहले नंबर पे वेटिंग में है, अगर उससे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनका अगर एडमिशन के दौरान जैसे डॉक्यूमेंट पूरे ना होने के कारण या कोई और रीज़न के कारण उनको अगर एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसके बाद जो फर्स्ट में वेटिंग में होगा उसको जो है एडमिशन मिलेगा उस कैटेगरी में। ये आपको ध्यान रखना है, उस कैटेगरी में। जैसे कि सर्विस कैटेगरी का ये है। इसी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर एसटी कैटेगरी में मैं आपको बताऊं, अगर आपका एसटी कैटेगरी में वेटिंग में है तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा ये पीडीएफ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये एसटी कैटेगरी लॉटरी रिज़ल्ट है। तो एसटी कैटेगरी लॉटरी रिज़ल्ट में आप ये देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट में है फर्स्ट नंबर पे। तो अगर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत अगर कोई जो जिनको एसटी कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है, जितने बच्चों को, जो कि इनका रिजर्वेशन होता है, एसटी एसटी कैटेगरी का अलग अलग होता है, तो उसमें जितनी सीटें होती हैं उतने बच्चों को एडमिशन मिलने के बाद इन्होंने 5 बच्चों का वेटिंग में रखा हुआ है। यानी कि अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें से कोई अगर एडमिशन नहीं लेगा तो फिर फर्स्ट वाले को पहले वरीयता दी जाएगी, इसके बाद सेकंड वाले को, इसके बाद थर्ड को, और उसके बाद फोर्थ को, उसके बाद फिफ्थ को। तो ये इस तरह से ये इनका सिस्टम होता है। इसी तरह अगर आपका एसटी के बाद अगर ओबीसी एनसीएल का है तो ये पीडीएफ मैं खोल ली है। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने 13 बच्चों का सिलेक्शन किया है वेटिंग लिस्ट के लिए। और जितने भी बच्चे इनको ओबीसी कैटेगरी में जिनको जितने चाहिए होंगे, जितनी सीटें इनके लिए रिजर्व होती हैं, उतने बच्चों को चुनने के बाद इतने 13 बच्चों को इन्होंने वेटिंग में रखा हुआ है। तो जिनका वेटिंग में जैसे 9 नंबर दिखा रहा होगा, तो ये देख सकते हैं 9 नंबर। तो अगर इनसे ऊपर के 8 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया या फिर जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनमें से 8 या 9 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर इनको एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जिनका वेटिंग में फर्स्ट में है तो उनके काफ़ी चांसेस होते हैं कि उनको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चों में से कोई ना कोई एक आधा ऐसा निकल सकता है कि जिसके डॉक्यूमेंट पूरे ना हों या डॉक्यूमेंट ना हों या उन्होंने गलत आवेदन फॉर्म भर दिया तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस कारण से जो वेटिंग लिस्ट में 2-4 जो टॉप बच्चे रहते हैं वेटिंग लिस्ट में, उनको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह सभी कैटेगरी में आप देखेंगे, आरटी कैटेगरी में मैं आपको समझा देता हूं। अगर आरटी का आपका है तो आरटी में, क्योंकि दोस्तों आपको ये जितने भी बच्चे हैं 20 बच्चे इन्होंने ये इनका ले रखा है आरटी के, जो आरटी कैटेगरी है राइट टू एजुकेशन में 20 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब 21वां जो है वो वेटिंग में है फर्स्ट में, देख सकते हैं 21वां, और इधर वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट है। अगर इन 20 बच्चों में से कोई जो बच्चा है उसका किसी तरह एडमिशन नहीं होता है डॉक्यूमेंट पूरे न होने के कारण या फिर किसी भी और कारण से, तो वेटिंग में जो पहला जो बच्चा है उसको पहला एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह उसके बाद और बच्चों का नंबर लगेगा। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको देखना है कि कैसे आपको वेटिंग का चेक करना है और कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है वेटिंग में, ये कैसे होता है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि आप रिज़ल्ट देखने के बाद केवीएस के संपर्क में ज़रूर रहें जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है। जैसे कि यहाँ भी बताया गया है कि ये एक जो जानकारी यहाँ दे रहे हैं ये केवल पोजीशन है आपके लॉटरी लिस्ट की, लॉटरी नंबर की, ये केवल एक लिस्ट है। और इनमें से अभी किसी का भी एडमिशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका भी और जिनका वेटिंग में है उनका भी, किसी का भी ये कंफर्म ये नहीं है कि उनको एडमिशन मिल चुका है। यानी कि इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है आपका पूरे आपके डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार आप सारी पात्रताएं पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद ही डिपेंड करेगा कि आपका जो एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपका वेटिंग में कम वेटिंग में नंबर है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लॉटरी नंबर 6 में ये केवी बनवासा कैंट के स्कूल के लिए हमारा जो वेटिंग में नंबर है 6 में है, तो हो सकता है कि हमें एडमिशन मिल जाए, चांस हैं कि एडमिशन मिल जाए। अगर आपका भी लॉटरी नंबर जो है कम वेटिंग लिस्ट में है तो हो सकता है आपको भी एडमिशन मिल जाए, इसके चांसेस रहते हैं।
जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट आपके यहाँ प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल्स में यहाँ दे रखा है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन, जो डिस्टेंस कितना है आपका स्कूल से और आपके घर से, उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ दे रखा है, एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्या लगेगा, और अगर आप सर्विस के दौरान किसी के गार्जियन की जो है डेथ हो जाती है तो उसका ये है सर्टिफिकेट, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये इस तरह से। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। और इसी तरह आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपका इसमें लगता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं होते हैं तो कई बार आपको एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का कैसे आप चेक करेंगे कि आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 क्लास फर्स्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई समस्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।